Hello everyone, my name is Bhupen Sain. I am from Dynamic Coaching Institute. Okay, today we are going to talk about some question. आज हम कुछ क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करेंगे. Let's start today's class. Okay, बढ़ते हैं हम लोग. सबसे पहले हम लोग यहाँ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ प्रिपरेशन करवाते हैं. बीएचयू हुआ, जीआरएफ हुआ, उसके बाद प्री पीजी हुआ, है ना. प्री पीजी कोई सी भी एग्जामिनेशन हो, चाहे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे जीआरएफ हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो, चाहे महू का कॉलेज हो, सभी एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाती है. चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग आगे बढ़ते हैं. चलो, डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल सागर एंड सतना, दो ब्रांचेस हमारी. चलो, कुछ क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को बीएचयू के साथ साथ प्री पीजी के साथ साथ जो क्या रहेगा, पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट जॉब्स रहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपको बहुत प्रिपेयर हेल्पफुल रहेगा. सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ मिलते कि से कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको. जैसे हमारे 5 से 6 से 7 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो आप लोगों के लिए क्या मिलता है कैसे एक गुड न्यूज़ है ना. आप लोगों के क्या लिए मिलते कैसे एक गुड न्यूज़ है, जो आपके लिए क्या रहेगा मिलते कैसे मोस्ट बेनिफिशियल रहेगा. चलो, सबसे पहले ध्यान रखना मिलता है कि जो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको क्या करना मिलता है कैसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो. जैसे 1 नंबर का बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ए आएगा. 2 नंबर का बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, सी. 3 नंबर का सी आएगा, डी आएगा. 4 नंबर का ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा. 5 नंबर का ए आएगा, बी आएगा, डी आएगा. इस प्रकार से आप लोग को पूरी एक सीक्वेंस वाइज का करो, मेरे को इस प्रकार से नोट कर लेना. और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना मिलता है कि आप लोगों के आंसर कितने सही गए हैं. ठीक है, स्टार्ट करें. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. वेल डन. देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मिलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया मिलते हैं पोलैंड बास्केट इज आल्सो कॉल्ड आज, है ना. अब इसको पुश कर लो, आप अपने कॉपी में नोट कर लो. ठीक है, मैं बताते चलूंगा, आप कमेंट में मेरे को कमेंट में योर आंसर पुट अप. ठीक है, चलो. पोलैंड बास्केट इज आल्सो कॉल्ड आज. पोलैंड बास्केट को हम क्या बोलेंगे. सबसे पहले देखो मिलते कैसे पोलैंड बास्केट की हम बात करेंगे, तो ध्यान रखना कि जो पोलैंड बास्केट क्या रहेगा मिलते जैसे हम इंसेक्ट की हम बात करेंगे. जैसे आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान देना. जैसे ये क्या पर्टिकुलर जब इंसेक्ट रहेगा, तो इंसेक्ट की क्या रहते मिलते कैसे हेड रहेगा, ये थोरिक्स रहता है, ये क्या रहेगा मिलते कैसे एब्डोमेन. तो हेड में कितने खंड पाए जाएंगे, 6 पाए जाएंगे. थोरिक्स में कितने पाए जाएंगे मिलते तरीके से 3 पाए जाते हैं. और जो एब्डोमेन रहेगा उसमें कितने खंड पाएगा मिलते कैसे 11 खंड पाए जाते हैं. अब हम थोरिक्स की हम बात करेंगे. थोरिक्स में कितने पार्ट रहते हैं मिलते कैसे अगेन 3 पार्ट रहेगा. प्रोथोरिक्स, मिजोथोरिक्स और क्या रहेगा मिलते कैसे मेटाथोरिक्स. तो ध्यान रखना मिलते कैसे कि जो क्या रहेगा मिलते कैसे जो एक होता है प्रोथोरिक्स, एक मिजोथोरिक्स और एक क्या रहेगा मेटाथोरिक्स. ध्यान रखना जो क्या जो मिजोथोरिक्स रहेगा, तो मिजोथोरिक्स पे क्या पाएगा मिलते कैसे कोम पाई जाएगा. कोम इस वर्क का मिलते कैसे स्क्रोचिंग, पोलैंड बास्केट स्क्रोचिंग करने का जो काम करेगी, वो क्या करते मिलते कैसे कोम करती है. और उसके बाद हम यदि बात करेंगे मिलते कैसे कि जो कि मेटा क्या रहेगा मिलते कैसे प्रोथोरिक्स, मिजोथोरिक्स और जो मेटाथोरिक्स रहता है, तो मेटाथोरिक्स पे क्या रहते हैं मिलते कैसे पोलन बास्केट रहते हैं. अब पोलन जो बास्केट रहते हैं, ये क्या करते हैं मिलते कैसे कि जो पोलन ग्रेन रहते हैं, तो पोलन ग्रेन को जो कलेक्ट करने का जो काम करते हैं, वो कौन करेगा मिलते तरीके से पोलैंड बास्केट कर देंगे. तो ध्यान रखना मिलते कैसे जो पोलैंड बास्केट रहेगा, इसका ओदर नेम क्या मिलते कैसे क्या लिखा मिलते कैसे कोर्बिकुला. क्या लिखा मिलते कैसे कोर्बिकुला. इसका ऑप्शन ए आएगा. ए इज द राइट आंसर. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम मूव करते मिलते कैसे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला मिलते कैसे द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट और बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर क्रॉप पेस्ट एंड वीड साइंस के लिए. तो ध्यान रखना मिलते कैसे जो ऑल इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हम बात करेंगे, तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो नाम रहेगा वो क्या है AICRP, जिसको हम क्या बोलेंगे मिलते कैसे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट. जो सबसे पहली बार जो आया था, जो किसके ऊपर आया था मिलते कैसे मेज के ऊपर आया था. किसके ऊपर आया था मिलते कैसे मेज के ऊपर आया था. तो मेज के ऊपर कब आया था मिलते कैसे 1957 में आया था. इसके 10 साल बाद यदि हम बात करते मिलते कैसे आफ्टर 10 ईयर्स की हम बात करेंगे, तो आफ्टर 10 ईयर्स में मतलब क्या होगा मिलते कैसे 1967. तो 1967 में किसके ऊपर आया था मिलते कैसे सोयाबीन के होता मिलते कैसे आफ्टर 3 ईयर की हम बात करेंगे, आफ्टर 3 या 4 ईयर की हम बात करेंगे क्या होगा मिलते कैसे 1971. तो ध्यान रखना मिलते कैसे जो 1971 था वो किसमें आया था सुगरकेन के ऊपर आया था. और किसके ऊपर आया था मिलते कैसे फ्लोरिकल्चर के ऊपर आया था. और हम बात करेंगे मिलते कैसे 1977 की हम बात करेंगे, तो ध्यान रखिए जो 1977 में किसके आगे मिलते कैसे वीट के आया था. और वीट के साथ साथ किसके साथ आते मिलते कैसे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल और पेस्ट मैनेजमेंट. तो ध्यान रखना मिलते कैसे आप लोगों को 3 से 4 पता था मिलते कैसे ये नया है मिलते कैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो कब आया था मिलते कैसे 1977 में आया था. तो इसके आंसर आएगा मिलते कैसे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की हम बात करके मिलते कि से एक क्वेश्चन लिखा है जिसका नाम क्या मिलते कि से डेड हार्ट. डेड हार्ट की हम बात करेंगे, या तो क्या बोले मिलते कि से यंग सीडलिंग ऑफ द वीट कॉसेस, मतलब इसका किस कारण से होता है. आप देख सकते हो मिलते कि सेम प्लीज सी दिस इज इमेज.
ए लॉट ऑफ गेटिंग नॉलेज, आप लोगों को बता रही है मिले तरीके से। देखो ये लिखा है मिलते तरीके से डेड हार्ट, तो जो उसकी ये क्या है मिलते तरीके से, जो उसके लिव्स या टिश्यू होगा मिलते तरीके से, या तो उसकी क्या रहेगी जो सेल्स रहती है और सेल्स की पूरी तरीके से क्या होगा मिलते तरीके से डाइड हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं मिलते तरीके से डेड हार्ट। ये क्या होगा मिलते तरीके से एक इंसेक्ट लगता है मिलते तरीके से, वो इंसेक्ट क्या होगा मिलते तरीके से मेन सिम्टम्स को दर्शाता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान रखना यहाँ पे ये बोल रहा है कि डेड हार्ट यंग सीडलिंग इन वीट कास्ट दबाई, मतलब किसके कारण होता है डेड हार्ट जो बनेगा, तो ये किसके कारण से होगा मिले तरीके से, ये होगा मिले तरीके से सेसमिया इन्फेरस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी लोग ऐसे ऑप्शन देते रहो। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते मिलते तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूँ मिले तरीके से कि please do not forget like, share and comment if you like this channel. If you like this channel, please do not forget like, share and subscribe. Okay. नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे मिलते कैसे, स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक वाज फर्स्ट बाय टाइम्ड प्रपोज्ड बाय इन ईयर 1927। तो ध्यान रखना मिलते कैसे, सबसे पहले हम बात करेंगे मिलते कैसे जो स्टेराइल टेक्निक की हम बात करेंगे, व्हाट इज दिस स्टेराइल टेक्निक। तो ध्यान रखना कि व्हाट इज जो स्टेराइल टेक्निक होगा इसका सबसे पहली बार जो यूज किया था 1937 में किया गया था, जो किसने किया था मिलते कैसे, निपलिंग ने किया था। किसने किया था मिलते कैसे, निपलिंग ने किया था। इन्होंने क्या किया था मिलते कैसे कि जैसे क्या रहते हैं जो इंसेक्ट रहते हैं, तो इंसेक्ट के क्या रहेंगे मिलते तरीके से कि जो इसको जो सेक्सुअल पार्ट रहते हैं उस सेक्सुअल पार्ट को क्या करो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, तो इस डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे मिलते तरीके से, यहाँ पे कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाएगा, और कोबाल्ट विथ क्या को मिलते कैसे गामा रेडिएशन का उपयोग भी किया जाएगा, गामा रेडिएशन है ना, कोबाल्ट 60 और गामा रेडिएशन का पर्टिकुलर उपयोग किया जाएगा। किस लिए उपयोग किया जाएगा मिलते कैसे, फॉर स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक के लिए। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले इसको लॉन्च किया था मिलते कैसे, किसने किया था मिलते कैसे 1937 में किया था, जो किसने किया था मिलते कैसे, निपलिंग ने किया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीथिंग? ओके, तो इसको ध्यान रखना मिलते कैसे, ध्यान रखना मिलते कैसे, ये क्या अगर मिलते कैसे एक प्यूपा था, एक क्या हुआ मिलते कैसे एक डोमेस्टिक फ्लाई होती है, तो डोमेस्टिक फ्लाई का एक प्यूपा था जिसका नाम क्या था मिलते कैसे, स्क्रू वर्म। क्या नाम था मिलते कैसे, स्क्रू वर्म। इस प्यूपेन के ऊपर किया गया था, जिसका यहाँ पे नाम भी लिखा दिया है, जिसका नाम क्या मिलते कैसे, कोक्लियोमाया होमी क्या लिखा मिलते कैसे, होमिओरिक्स। ठीक है, तो ये निपलिंग ने किया था, इसका ध्यान रखना मिलता है कैसे 1937 में इसका उपयोग किया गया था, निपलिंग साहब ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट राइट आंसर। आगे हम बढ़ेंगे मिलते कैसे, मशरूम बिलोंग टू फाइरम। इधर मशरूम की हम बात करेंगे, सबसे पहले देखो मिलते कैसे व्हाट इज दिस मशरूम। ठीक है, तो मशरूम क्या मिलते कैसे, मशरूम दैट इज अ फंगस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मशरूम क्या मिलते कैसे एक फंगस है, जो हम पढ़ते मिलते कैसे फाइलम की हम बात करेंगे तो इसके अलग अलग फाइलम से होते हैं, जिसे हम बात करेंगे मिलते कैसे, एक होता है ग्लूरोमाइकोटेना होता है, एक मेस्टिगोमाइकोटेना होता है, जाइगोमाइकोटेना होता है, बेसिडोमाइकोटेना होता है ना, और पर्टिकुलर क्या होता है इनका जो सेक्सुअल स्टेज होता है, सेक्सुअल स्टेज भी क्या होगा मिलते कैसे डिफरेंटिकल होगा। यदि हम बात करते हैं सिर्फ नॉर्मली हम बात करें मशरूम क्या हम बात करेंगे व्हाट इज दिस मशरूम, तो मशरूम जाएगा मिलते कैसे, मशरूम क्या डेट इज अ फंगस, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या हम बात करेंगे, मशरूम का जो फाइलम है उस फाइलम का नाम क्या मिलते हैं, बेसिडोमाइकोटेना। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे, द फर्स्ट आइडेंटिफाई बैक्टीरियल डिसीज ऑफ प्लांट फायर ब्लाइट अपियर एप्पल वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, तो सबसे पहली बार जो फायर ब्लाइट एप्पल जो डिस्कवर किया गया था, इसको कब किया गया था मिलते हैं 8040 में किया गया था। कब किया था मिलते हैं 8040 में किया गया था, जो किसने किया था मिलते हैं टीजे ब्रून ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टीजे ब्रून ने किया था 8040 में किया गया था, जिसका नाम क्या था मिलते कैसे, फायर ब्लाइट एप्पल एंड पियर, जो कास्ट होगा मिलते कैसे बैक्टीरिया के कारण होगा, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या मिलते कैसे, इरिविना अमाइलोवोरा। क्या नाम मिलते कैसे, इरिविना अमाइलोवोरा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं, विच इज द डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ द क्लोरीन आर सिमिलर टू, मतलब क्लोरीन के जैसा ही सिमिलर जो रहेगा मिलते कैसे कौन सा एलिमेंट है, तो कौन सा एलिमेंट है मिलते कैसे मैग्नीज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। देन जो क्लोरीन रहता है तो क्लोरीन का वर्क क्या रहेगा मिलते तरीके से कि जो वाटर मोलिक्यूल रहते हैं तो वाटर मोलिक्यूल को जो ब्रेक डाउन करने का जो काम करेगा मिलते तरीके से वो कौन करता है मिलते तरीके से क्लोरीन। तो क्लोरीन के सिमिलर जो होगा मिलते तरीके से सिमिलर जो वर्क करेगा वो कौन सा रहेगा मिलते तरीके से मैग्नीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिलते तरीके से द अक्यूची डिसीज इन राइस। ध्यान रखना मिलते तरीके से राइस में जो अक्यूची डिसीज होगा किस कारण से होता है। ध्यान देख सकते हो आप लोग इस इमेज को। यहाँ पे क्या मिलते तरीके से रूट गॉल, इसको हम क्या बोलते हैं मिलते तरीके से क्राउन गॉल भी बोलेंगे या तो क्राउन रूट गॉल इसको हम बोलेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना मिलता है कि इससे जो राइस में जो अक्यूची डिसीज लगेगा पर्टिकुलर रूट में लगेगा जहां पे क्या होगा मिलता है कि इससे कि जो हाइड्रोजन आयन रहते हैं उसके साथ जो ऑर्गेनिक मैटर रहेगा और सल्फेट आयन क्या हो जाते हैं मिलते हैं कि इंक्लूडिंग हो जाते हैं। मतलब क्या रहेगा मिलते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता से होता है और क्या होगा मिलते हैं कि आयरन की कमी से। हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता और आयरन की कमी से एक डिसीज होगा जिसको हम क्या बोलेंगे मिलते हैं कि अक्यूची डिसीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर की हम बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा मिलते हैं कि आयरन डिफिशियंसी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड डिफिशियंसी लिखा है, डेट इज रॉन्ग। इसका क्या मिलता है हाइड्रोजन सल्फाइड एफिशिएंसी। हाइड्रोजन सल्फाइड एफिशिएंसी एंड विथ आयरन डिफिशियंसी ड्यू टू द अक्यूची डिसीज। नेक्स्ट हम मूव करते मिलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। द डिफाइंड एज द जोन ऑफ द सॉइल अंडर द इन्फ्लुएंस लिविंग और लिविंग रूट्स। ध्यान रखना मिलता है कि सॉइल के साथ क्या मिलता है कि जो रूट्स वगैरह रहते हैं, जो सॉइल रहता है पर्टिकुलर वहाँ पे जो रूट्स रहता है तो वहाँ पे इस प्रकार से जो स्पेयर दिखाई दे रहा है मिलते हैं इस स्पेयर को हम क्या बोलेंगे। तो इस स्पेयर को हम क्या बोलते हैं मिलते हैं कि राइजो स्पेयर। क्या बोलेंगे मिलते हैं कि राइजो स्पेयर, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म हम दर्शाते हैं किससे दर्शाते हैं मिलते हैं कि RS रेशियो से भी इसको हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है। यदि आपको किसी और भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें आप बताइए मिलते हैं कि कमेंट बॉक्स में कि सर हमें इस चीज़ के मतलब डाउट है तो हम प्रॉपरली तरीके से आप लोगों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते मिलते हैं द यूनिट ऑफ स्पीड इन द नॉटिकल सिस्टम। नॉटिकल सिस्टम मतलब व्हाट डू यू मीन, डू यू नो। यस, आप लोग सभी लोग जानते हैं मिलते हैं कि जो क्या हुआ मिलते हैं जो नॉटिकल सिस्टम होता है, नॉटिकल सिस्टम क्या हुआ मिलते हैं कि जो सी वगैरह रहते हैं, जो मेराइंस रहते हैं, तो मेराइंस की जो स्पीड वगैरह रहती है प्रॉपरली, तो स्पीड वगैरह का डिटर्मिनेशन करने के लिए या तो उसकी जो यूनिट रहेगा वो यूनिट कौन सी है। ठीक है। आप लोगों को जो 10th नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है। तो आप लोगों को यदि चैनल अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइज वाचिंग दिस वीडियो। कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात, ये हमारे सिलेक्शन प्रोसेस डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल सागर सतना 2 ब्रांचेस। देखो हमारा एप्लीकेशन मिलते हैं इस सप्ताह में आने वाला है, करीबन 6 या 7 जुलाई तक प्ले स्टोर पे आ जाएगा। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग देखो, डाउनलोड करो मेरे तरीके से प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करो। और इसमें क्या रहेगा मिलते कि हर संडे टू संडे टेस्ट भी डालेंगे मिलते कि, और जो टेस्ट रहेगा वो कैसे रहेगा मिलते कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसका कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और आपने जो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और जो एप्लीकेशन आ रहा है इस एप्लीकेशन के बारे में भी आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्या रहेगा, फ्री रहेगा, और उसके साथ साथ क्या रहेगा मिलते हैं कि फ्री जो अवेलेबल इसमें टेस्ट भी आप लोगों को मिलेंगे जो आप लोगों को तुरंत बता दिया जाएगा। ठीक है। ओके, जय हिंद जय भारत।